स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल केमिस्ट्री विद जोशी सर में। और आज हम सीखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमें केमिस्ट्री क्यों स्टडी करना चाहिए, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री सीखने के लिए क्या क्या बेसिक फंडामेंटल्स चाहिए, ये सब हम ये लेसन में सीखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल में और देखते रहिए ये लेसन। अभी केमिस्ट्री है क्या और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री क्यों स्टडी करना चाहिए। आप सोचो, आप सुबह से उठते हो और रात को सोते हो, तब तक वेरेवर यू गो आवर केमिस्ट्री इज विथ यू। आप सुबह में उठते हैं, आपने ब्रश लिया, ब्रश, प्लास्टिक, ब्रिसल्स सब किसने बनाया है, केमिस्ट्री ने बनाया है। आप टूथपेस्ट लेते हो, टूथपेस्ट केमिस्ट्री। आप पानी यूज करते हो, केमिस्ट्री। आप नहाने के लिए साबुन लेते हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री हर जगह पे है, वेरेवर यू गो केमिस्ट्री फॉलोज यू। आप बीमार पड़ते हैं, आप दवाइयां लेते हैं, केमिस्ट्री। हम कपड़े पहनते हैं, कपड़ों के कलर्स, केमिस्ट्री। हम खाना खाते हैं, उसमें स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, सब केमिस्ट्री। न्यूक्लियर बॉम्ब, इट्स ऑल्सो केमिस्ट्री। सो chemistry is very important subject in each and every aspects of the life। तो लेकिन सवाल ये होता है कि केमिस्ट्री में हम स्टडी क्या करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, पानी जिसको सबका फॉर्मूला, सबको इसका फॉर्मूला मालूम है। पानी का फॉर्मूला होता है H2O। पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, मतलब कि उनका जो कॉम्पोजिशन है वो 2:1 है। तो स्ट्रक्चर, पानी का स्ट्रक्चर जो होता है वो एंगुलर होता है। पानी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंगुलर होता है। सो उस पे हम स्टडी करते हैं पानी बनता कैसे है। समझ आपको मालूम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शंस बहुत हाई टेम्परेचर पे और स्पेसिफिक कंडीशंस पे होता है, तब पानी जनरेट होता है, पानी फॉर्म होता है। प्रॉपर्टीज, पानी की क्या क्या प्रॉपर्टी आपको मालूम है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, पानी की डेंसिटी 1 है। पानी के रिएक्शंस, मान लो कि पानी का रिएक्शन अगर सोडियम के साथ होता है तो विगोरियसली रिएक्शन होता है, बर्न हो जाता है, इट कैचेस फायर। सो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, composition and reaction of the substances is called chemistry. Again, I repeat, the branch of science that studies the preparation, properties, structure, composition and reaction of the substances is called chemistry. अभी केमिस्ट्री में हम स्टडी क्या करते हैं, हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं मैटर। सो व्हाट इज मैटर, मैटर होता क्या है। Anything, as you know that anything which has a mass and occupies the space, it is called matter. Anything which has a mass and occupies the space, it is called matter. With matter, हाइड्रोजन भी मैटर है, ऑक्सीजन भी मैटर है, वाटर इटसेल्फ मैटर है, शुगर सॉल्यूशन भी एक मैटर है, पेंसिल मैटर है, पेन मैटर है, पेंचिस मैटर है। सो मैटर इज also possible in every three, it is possible in each phase of the compound. It may be solid, it may be liquid, it may be gas. So examples of the matter are water, air, pencil, etc. Now we have to classify the matter. Matter is classified on 2 bases. First on physical basis and second on chemical basis. Physical classification of the matter, and you all are aware about this. Physically, matter is classified in 3 categories: solid, liquid and gas. Physically, matter is classified in 3 categories: solid, liquid and gas. In solid, as you see that interatomic distance is very less, so atoms are closely packed with each other. It gives it definite shape and definite volume. So solids have definite shape and definite volume. But the intermolecular distance between the liquid molecules are somewhat more compared to the solid. So in liquid have definite volume.
but the shape of the liquid is shape of the vessel in which it is filled. अगर आप पानी को ग्लास में भरेंगे, ग्लास जैसा दिखेगा, पानी को बकेट में भरेंगे, बकेट जैसा दिखेगा. Means shape of the liquid is not fixed. So liquids not have shape, definite shape, but the volume is definite. But the gaseous state, the intermolecular distance is largest in this state, and so they have neither definite shape nor definite volume. Again I repeat, chemistry is a branch of science that studies the preparation, properties, structure, composition and reaction of the substance. Matter, anything which has a mass and occupies the space, it is called matter. Matter is classified on two bases. First, physically classification. Second, chemically classification. Physically, solid, liquid, gas. सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप भी होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है. लिक्विड के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है. और गैस में नाइदर डेफिनेट शेप होता है नॉर डेफिनेट वॉल्यूम होता है. नेक्स्ट इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर. As we have studied that anything which has a mass and occupies the space, it is called matter. But matter chemically कैसे classify होता है? Chemically matter is classified in two parts: pure substances and mixtures. Pure substance means एक ही टाइप का substance जिसको आप physical method से अलग नहीं कर सकते. It is a one kind of molecule, same kind of molecule or atom which cannot be separated by any physical method. So pure substance further divided into two parts, two category: elements and compounds. जैसे कि आप जानते हैं कि एक ही काइंड के एटम से बने हुए मैटर को एलिमेंट कहा जाता है. मैटर के एटम्स, मैटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोजिशन होता है, वो उसके एटम भी हो सकते हैं और उसके मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं. एग्जांपल्स ऑफ मेटल आर सोडियम, कॉपर, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स है वो मॉलिक्यूल होते हैं, सोडियम और कॉपर के पार्टिकल्स एटम्स होते हैं. सो व्हाट इज एलिमेंट? Element is defined as a matter which is composed of same kind of atoms, but the atoms of the one element is different from the atoms of the other element. But when two or more elements combined, chemically combined in a definite ratio, they form compounds. For example, in sodium chloride, the ratio of sodium and chlorine is 1:1. In water, the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1. So, this is the formula of the sugar, C12H22O11. But compound जो है, और पानी है, मैंने आपको समझाया हो, पानी को आप बॉईल करेंगे तो कभी ऐसा होगा कि हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन नीचे रह जाएगा? ऐसा नहीं होता है. पानी को अगर आप फिल्टर करेंगे तो कैसा होता है कि हाइड्रोजन ऊपर रह गया, फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया, ऑक्सीजन नीचे गया? ऐसा नहीं होता है. सो इन कंपाउंड्स द एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन. सो वी कैन नॉट सेपरेट बाय द फिजिकल मेथड. सर फिजिकल मेथड क्या क्या हो सकती है? पानी को बॉईल करना, पानी को ठंडा करते तो ऐसा होता है कि ऑक्सीजन निकल गया या ऑक्सीजन फ्रीज हो गया, हाइड्रोजन फ्रीज नहीं हुआ? ऐसा नहीं होता है. सो फिजिकल मेथड्स में क्या क्या आते हैं? पहला आता है distillation, evaporation, freezing, filtration. So the pure substance cannot be separated into another parts by physical methods, but mixtures can be separated by some physical methods. For example, mixture क्या होता है और compound में और mixture में फर्क क्या है? Mixture is a of two or more matter. Both may be element, both may be compound, one may be element, one may be compound. But the components of the mixture can be separated by the physical method. For example, कि पानी में आपने सैंड मिक्स कर दिया, तो अगर आप उसको फिल्टर करेंगे तो सैंड ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा. तो ये आपने फिल्टर किया, फिल्ट्रेशन से अलग हो गया. मान लो कि
नमक और पानी का मिक्सचर है, सपोज वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, सो इट इज पॉसिबल टू सेपरेट बाय इवोपोरेशन मेथड। सपोज आयरन पाउडर और शुगर मिक्स हो गया, इफ वी यूज द मैग्नेट we can easily separate the particles of the iron from the sugar. So मिक्सचर में और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट का रेशियो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है, कम मिक्सचर्स में ये प्रोपोर्शन कोई भी हो सकता है। अब 1 ग्राम शुगर को 100 ml पानी में डिसॉल्व करेंगे तो भी मिक्सचर कहलाएगा, 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो भी कहलाएगा। तो इन मिक्सचर द प्रोपोर्शन इज नॉट फिक्स्ड, where the proportion of the elements are fixed in a compounds. The components of the mixture are separated by the physical methods like कौन सी फिजिकल मेथड हो सकती है? इवोपरेशन हो सकती है, डिस्टिलेशन हो सकती है, या बॉइलिंग हो सकता है, या कूलिंग हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है, उससे अलग कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। मिक्सचर्स दो हिस्सों में और डिवाइड होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हम एग्जांपल लेते हैं शुगर एंड वाटर का मिक्सचर। इफ द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली सो वी कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट बाउंड्री सेपरेटिंग देम। अगर दो बराबर मिक्स हो जाते हैं जिसको आप सेपरेट बाउंड्री से नहीं दे सकते, एकदम यूनिफॉर्म हो गया, जैसे आप शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं, क्या होता है? इट गेन्स द शेप लाइक वाटर, वो आपको पूरा पानी के जैसा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म मिक्स हो गया है। सो इफ द यूनिफॉर्म मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोनेंट मिक्स, इफ द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली इट फॉर्म्स होमोजेनियस मिक्सचर। बट इफ वी कैन सी द सेपरेट बाउंड्री between the components, the type of mixture is called heterogeneous mixture. For example, sand and water mixture. Thank you. थोड़ा और क्लेरिफाई कर लेते हैं कि कंपाउंड्स में और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड्स और यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्सचर्स। इन ए कंपाउंड्स द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इन ए कंपाउंड्स द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसका मतलब क्या है? पानी अब अमेरिका से लाएंगे तो भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होगा। जिम्बाब्वे में से जहां पुअर कंट्री है वहां पे भी 2:1 होगा। आप समंदर का पानी लेंगे, अब नदी का पानी लेंगे, नाले का पानी लेंगे, कहीं का भी पानी लेंगे, पानी का फॉर्मूला फिक्स है H2O, मतलब उसका कॉम्पोजिशन फिक्स है मास से, कि जहां पे 2 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम, मतलब 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन, यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। सिमिलरली मीथेन लेंगे, उसमें CH4, इसका फॉर्मूला है, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो जो है वो 1:4 है, इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा। तो इन कंपाउंड्स द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास, while in the mixture constituents are not present in the fixed ratio. It may be in any ratio. Suppose if you want to prepare a sugar solution, it is not fixed that you have to take 1 part sugar and 2 part water and 1 part sugar and 3 part water. It is not fixed. So the amount is not fixed. So in mixture the constituents are not present in a fixed ratio. Second point, in a compounds constituent cannot be सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, पानी को अगर आप बॉईल करेंगे, क्या कभी ऐसा होता कि हाइड्रोजन जो है उसकी डेंसिटी कम है तो ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन नीचे रह जाएगा? या पानी को अगर हम फिल्टर करते हैं तो हाइड्रोजन ऊपर रहेगा, ऑक्सीजन नीचे जाएगा? पानी को फ्रीज करते हैं तो हाइड्रोजन फ्रीज नहीं होगा, ऑक्सीजन फ्रीज होगा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि compounds में constituent atoms cannot be separated by the physical methods like boiling, cooling, filtration. But in the mixture, constituents can be separated by the physical methods. Suppose पानी और सैंड का मिक्सचर है, आपने फिल्टर कर लिया, सैंड ऊपर रहेगा, पानी नीचे चला जाएगा। सोडियम क्लोराइड और पानी का मिक्सचर है, NaCl वाटर का मिक्सचर है, शुगर वाटर का मिक्सचर है, आप उसको बॉईल करो, पानी ऑपरेट हो जाएगा, शुगर ऑपरेट नहीं होगा। सो इट कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स। एयर है, एयर को आप
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, अलग अलग गैस अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि वो क्या है, मिक्सचर है। थर्ड, इन अ कंपाउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी। इन अ कंपाउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ द कंबस्टन, but water is neither combustible nor supporter of the combustion. So in a compound the constituents lose their identity, while in a mixture the constituents does not lose their identity or do not lose their identity. For example कि sand plus water का mixture है, आपको मालूम है sand अलग से दिखेगा, पानी अलग से दिखेगा, तो इसके एग्जांपल है NaCl, वाटर, मीथेन, इसके एग्जांपल है शुगर प्लस वाटर, एयर, सैंड प्लस वाटर। एयर के अंदर सपोज हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। लेकिन जब पानी बनता है तो ना उसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है, ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, उसकी खुद की अलग से प्रॉपर्टी होती है।